नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। राजनयिकों को भारत से हटाने के मामले में कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों पर भारत ने खरी खरी सुना दी है। इसने कहा है कि भारत ने तो बस समानता का पैमाना लागू कराया है और इसने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानदंड का उल्लंघन नहीं किया है। कनाडा ने आरोप लगाया है कि भारत ने राजनयिक छूट को अनैतिक रूप से रद्द करने की योजना बनाई। भारत ने शुक्रवार को राजनयिकों को हटाने पर कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा, नई दिल्ली पारंपरिक राजनयिक उपस्थिति में समानता को लागू करने को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में बताने की किसी भी प्रयास को खारिज करती है। कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा है कि मैं कन्फर्म कर सकती हूं कि भारत ने 20 अक्टूबर तक दिल्ली में 21 कनाडाई राजनयिकों और उनके आश्रितों को छोड़कर सभी के लिए राजनयिक छूट हटाने की अपनी योजना को औपचारिक रूप से बता दिया है। इसका मतलब है कि 41 कनाडाई राजनयिकों और उनके 42 आश्रितों पर खतरा मंडरा रहा था। एक मनमानी तारीख पर प्रतिरक्षा छीन ली गई। इससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस क्रम में भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, यदि आप छवि के बारे में बात करें तो यदि कोई देश है जिस पर विचार करने की जरूरत है तो वह कनाडा है। मुझे लगता है कि कनाडा की छवि आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह वाली जगह बन रही है। इधर कनाडाई विदेश मंत्री ने अपने राजनयिकों को लेकर कहा है कि हमने भारत से उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास किए। इसका मतलब यह है कि हमारे राजनयिकों और उनके परिजनों ने अब राजनयिक छूट छोड़ दी है। राजनयिकों को सुरक्षित रखें, चाहे वे कहीं से भी हों और उन्हें यहाँ भी भेजा गया हो। प्रतिरक्षा राजनयिकों को उस देश से प्रतिशोध या गिरफ्तारी के डर के बिना अपना काम करने की अनुमति देती है जहाँ वे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के फैसले से दोनों देशों में नागरिकों की सेवाओं के स्तर पर असर पड़ेगा। दुर्भाग्य से हमें चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु में अपने वाणिज्य दूतावासों से सभी व्यक्तिगत सेवाओं पर रोक लगानी पड़ी है। इधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि कनाडा सरकार अपने यहाँ आतंकवादियों को संरक्षण देती है। कहा जा रहा है कि कनाडा सरकार अपने यहाँ खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादियों को संरक्षण देती है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। भारत के बार बार कहने पर भी कनाडा ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है और शायद यही कारण है कि अब जवाबदेही कनाडा सरकार की बनती है।